देवभूमि न्यूज़ में अभी हमारे साथ मौजूद हैं घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह जी। भाई साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको दोबारा जनता ने जीत कर यहाँ सदन में भेजा है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं और क्या कारण मानते हैं कि क्यों जनता ने आपको दूसरी बार यहाँ भेजा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेषकर इस बात के लिए कि जनता ने हमारी विकास परक सोच को समझा और हमारे जीतने के जो कारण हैं, हमारी ईमानदारी, हमने जो कहा वो सो किया, जो अवशेष है उसके लिए जनता को आश्वासन दिए, जनता ने हम पे विश्वास किया। हमने 5 साल तक बड़ी ईमानदारी से काम किया, जबकि 2 साल कोविड में चले। 3 साल का कार्यकाल हमारी सरकार का बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। हमने जनता तक उस अपनी बात को पहुंचाया। बाकी अवशेष कार्यों के लिए जनता से हमने क्षमा याचना भी की और जनता ने सबसे ज़्यादा वोटों से जिताने का अगर गढ़वाल मंडल में किसी को काम किया तो मुझे किया। मैं घनसाली की जनता का बहुत ऋणी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और एक संदेश देना चाहता हूँ कि आगे 5 साल भी बहुत ईमानदारी के साथ, बड़ी पारदर्शिता के साथ और इच्छा शक्ति को प्रबल करते हुए विकास की धुरी को बढ़ाने का काम करूँगा। यही मेरा संदेश होगा। आपके क्षेत्र में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो होने बाकी है, जैसे एक पर्यटन जो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा संभावनाएं वहाँ हैं, लेकिन वो अब तक उस पर्यटन मानचित्र में आपका क्षेत्र नहीं उभर पा रहा है। इसको क्या कारण मानते हैं और इसके लिए क्या आप करने जा रहे हैं? निश्चित बहुत अच्छा विषय है। मेरी घनसाली के अंदर पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसके लिए मैंने पूर्व में भी इस विषय को माननीय मंत्री जी के माध्यम से सदन में भी लाया था और मैंने भारत सरकार को भी लिखा है। मेरा सौभाग्य है कि हमने घुत्तो वाली बेल्ट को डेस्टिनेशन के आधार पर लेने का काम किया और भारत सरकार ने उसको संज्ञान भी लिया। उसमें 2-3 सर्वे हो चुके हैं। आपका घुत्तू ग्लेशियर की घाटियाँ हैं, आपका पवाली कांठा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम चाह रहे हैं और उसके लिए हमने काम किया है। बाकी कुछ कल्याणी है, आपका भांसर ताल है, आपका जगदीश शिला है। अभी जगदीश शिला का तो आप देख रहे होंगे, डोली का कार्यक्रम माननीय पूर्व मंत्री प्रसाद नेथानी जी ने चला भी दिया। हम चाहते हैं कि तीर्थाटन की दृष्टि से इनको डेवलप किया जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी हमारे पास भाई साहब ये अपनी बूढ़ा केदार वाली जो बेल्ट है, इस बेल्ट में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्थान हैं। मैंने देखा यहाँ कुछ भी नहीं है, लोगों ने उनको बहुत वो कर रखा है। हमारे पास तो नेचुरल है, उनको हम अगर डेवलप करें तो निश्चित हमें बहुत अच्छे उसको देखो कहाँ तक हम कामयाब होते हैं, लगे हैं। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम माननीय मंत्री जी को इस विषय पे बात करेंगे भी और उनके भ्रमण भी कराएंगे, उन्हें दिखाएंगे। वो पहले स्पोर्ट तो देखें तो है क्या, वास्तविकता क्या है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। विधायक जी, घनसाली एक चीज़ के लिए और फेमस है कि आप चाहे देश के किसी भी रेस्टोरेंट होटल में चले जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ घनसाली का आदमी ज़रूर मिल जाएगा। इन लोगों के लिए कुछ स्वरोजगार को लेकर आपने कुछ योजनाएं आपने बनाई हैं कि अब वो घनसाली में रह के ही अपना स्वरोजगार करें? कोविड का जब टाइम चला था तो हमारी सरकार ने 153 योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो मत्स्य पालन की हो, चाहे वो मुर्गी पालन की हो, चाहे वो बेमौसमी सब्जी उत्पादन का विषय हो। सब काम के लिए पहले इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आज भी मैं विधायक दूसरी बार का हूँ, मेरी पत्नी आज भी इस समय आलू की गुड़ाई कर रही है। ये इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। जब तक किसी क्षेत्र में हम लोग इच्छा शक्ति से काम नहीं करते, देखो हमारी सरकार ने होम स्टे योजना चलाई है। आप घुत्तो वाले बेल्ट में आप जाएगा, कितना अच्छा परिदृश्य है वहाँ का। लोग जाएंगे वहाँ, टूरिस्ट रुकेंगे, ये एक दिन नहीं 10 दिन रुकने के लिए। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को प्राकृतिक सौंदर्य को मजबूर कर देगी रहने के लिए। लेकिन सब चीज़ के लिए इच्छा शक्ति है। और बाकी देखो, वैसे कोविड में तो बहुत प्रवासी आए थे, लोगों ने बहुत गांव में अच्छा काम किया। लोगों ने मकानों की मरम्मत तब की, शौचालय नहीं थे, शौचालय बनाने का काम किया। हमने लोगों को तब ये संदेश देने का भी काम किया कि देखो ये मूल हमारी जन्मभूमि है और ये एक दिन हमें इसमें आ सकते हैं, समय ऐसे आएंगे। तो लोगों ने कोशिश की है। बाकी ये कटु सत्य है कि मेरी विधानसभा के सबसे ज़्यादा लोग जो है प्रवास करते हैं, विदेशों में ज़्यादा हैं और उन लोग तो पैसा भी ठीक ठाक है उन लोगों के पास। अब बच्चे उनके सब अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारी भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन हम सभी लोगों से पलायन की अगर बात करें तो पलायन के लिए तो सब लोगों को पहले मनोबल को अपना जो है ना डुगमुग से हटाना पड़ेगा। एक बीमारी सी लगी है,
लोग हर आदमी चाहता है। और सब में वैसा पलायन का मुख्य कारण मैं अगर बहुत स्पष्ट नीति शब्दों में कह देना चाहूँगा, वो हमारा जो है आर्थिक संपन्नता का ही कारण है। आज में ऐसा नहीं ये पहाड़ में लोग नहीं कर रहे, निवास नहीं कर रहे हैं, पहाड़ों में लोग हैं, लेकिन वो लोग हैं जो आज मेहनतकश लोग हैं, मेहनत करते हैं ईमानदारी से। हमारे पहाड़ पे तो आलू हो गया, चौलाई हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, इसका बहुत अच्छा उत्पादन होता है। मैंने कहा ना, मैं खुद आलू का, मेरी पत्नी काम कर रही है, मेरी पत्नी आज भी आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं। ये हमने आज पूरा 5 साल और छठा साल मुझे दूसरी विधायकी का हो गया। अपने गांव के कल्चर्स के अंदर आज भी हम रोपाई का काम करते हैं, गेहूँ बुआई का काम करते हैं। हमने भैंस पालने का, भैंस रखी है। मेरा तो दूध आता है गांव से, आप विश्वास मानेंगे 2:30 बजे यहाँ दूध पहुँचता है। तो ये हमने सब जनता को देने का तो काम किया था कि हमको भी देखो भैया, आपने हमें विधायक बना दिया, उसके बावजूद हम अपने गांव से सारा, तो ये सब मैंने कहा ना, इच्छा शक्ति का ही मैं मूल मंत्र इसको मानूंगा। जब तक हमारी इच्छा शक्ति नहीं बनती कि हम पलायन रोकने के लिए एक मजबूत और दृढ़ संकल्प के साथ उस हम 5 भाई, एक बहन हम थे, हमारी भी तो उस ज़मीन उत्पादन हुआ, उसी से हम पले हुए हैं। लेकिन आज क्यों नहीं हो रहा उसमें? और न होने का कारण क्या है कि हम काम नहीं कर, यही कुछ कारण है। इसके लिए इच्छा शक्ति मजबूत करना पलायन, नहीं तो मैंने कहा कि आर्थिक संपन्नता, और यही मूल मंत्र है। वैसे आदमी की तो इच्छा शक्ति है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोग बाहर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों ये सब डेवलप नहीं हो पा रहा है? 21 साल हमारे राज्य को हो चुका है, 22वां चल रहा है, और हम आज भी उन्हीं चीज़ों पे उलझे हैं जो शुरुआत में था। तो क्या आपसे कारण मानते हैं? नहीं, अब लोगों ने बदलाव कर दिया। देखो मैं आपको बताऊँ, अभी मैं तो गाँव में घूमता हूँ, लोगों ने बदलाव कर दिया और लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अब हमें लीग पे नहीं चलना पड़ेगा, इसे हमें बदलना पड़ेगा, और लोग समझ रहे हैं इस बात को। और देखो माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 2022 तक तो हमारे कृषि उत्पादन को, कृषि आय को दुगना करने का एक वो था। हम उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय उनियाल जी ने इसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया कृषकों के लिए। हमने कोशिश की है और वो कोशिश जारी है। वो ये नहीं कि हम रुके हैं, अभी हमारी सरकार उससे और बढ़ा रही है, लेकिन बदल रहे। कृषक समझता है इस बात को कि अब हमें इसमें सीजनली क्या बोना चाहिए। अभी चौलाई का हमारे यहाँ बहुत अच्छा उत्पादन होता है, लोग देख रहे हैं इस बात को कि अब हमें चौलाई का या ज़्यादा उत्पादन करना चाहिए या सोयाबीन का। अब लोग इस बात को, अब नहीं है पुराना वाला, जो आप पुराना वाला पैटर्न की बात करें, नहीं भाई साहब, अब बदल दिया लोगों ने। अब लोग नई पैटर्न पर काम करना शुरू कर रहे हैं। अगर अगले 5 सालों की बात करें तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्या योजनाएं आपने घनसाली के लिए बनाई हुई है? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा तो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कोविड के टाइम पे हमें थोड़ा सा सुनने और देखने को भी मिला है। पहाड़ पे हमें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, और इस क्षेत्र में हमने कदम बढ़ा भी दिए हैं। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ अभी शेष है। और मैंने तो पूर्व में जब मैं 5 साल विधायक रहा हूँ मैं मान्यवर, तो मैंने कई विद्यालय वहाँ पे खुद अपनी निधि से भी वहाँ पे काम करवाए, चाहे उस शौचालय के क्षेत्र में हो, चाहे बच्चों को बैठने के लिए आपका टेबल कुर्सियाँ वगैरह वगैरह जो भी होता है, ये हमने विद्यालय भवन जो जीर्ण शीर्ण हालत में थे उनको ठीक करने का भी हमने काम किया। तो हमारा अपना मानना तो ये है कि हम इस पे हमारी आगे जो सरकार काम करेगी, स्वास्थ्य शिक्षा को हम बहुत अग्रणी भूमिका में लेंगे और इस पर हम काम करेंगे। बस अब आखिरी सवाल, 3 मुख्यमंत्रियों का आप कार्यकाल देख चुके हैं और चौथा दोबारा इनका दूसरा कार्यकाल आप देख रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या उम्मीदें आपको नज़र आती है कि युवा मुख्यमंत्री इस प्रदेश में आप नेतृत्व कर रहे हैं? देखो, ये मुख्यमंत्री तीनों हमारे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तीनों का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। वर्तमान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर जी हैं, बहुत यूथ हैं, युवा हैं, और निश्चित उनके कुशल नेतृत्व में बहुत अच्छी बाइटिंग की है। तब तो हम 47 आए, नहीं तो लोग तो कहते थे एक बार ये वाले वो मिथ्या समाप्त हो गया। इससे ज़्यादा आपको क्या कहना है, ये आप सब समझ सकते हैं। बहुत अच्छा काम है, और आगे भी हम चुनाव में हैं। अब बहुत ऐतिहासिक वोटों से हम जीत रहे हैं इस बार को। मैं ऐतिहासिक आप देखेंगे 3 जून को आप देखेंगे, हम बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है। जनता में तो पूरी उत्तराखंड की जनता को हृदय से साधुवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने वन साइड हमें मैंडेट दिया है। हम बहुत इच्छा शक्ति के साथ काम करेंगे और विकास को और तेज़ी से बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे पास तो देश के अंदर कुशल नेतृत्व भी आप देखते हैं, माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और भाई पुष्कर धामी जी के कुशल नेतृत्व में काम की रफ्तार बढ़ेगी, और जो काम हमारे आधा अधूरे हैं उनको हम बहुत तीव्र गति से बढ़ाने का काम करेंगे।
धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे शक्तिलाल शाह जी, और साफ कहना है कि जो रफ्तार पहले थी उस रफ्तार के दुगने यहाँ पे उत्तराखंड में अब कार्य होंगे। कैमरा पर्सन मोनू कश्यप के साथ पंकज गर्ला, देवभूमि न्यूज़, देहरादून।